हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। एवं शततयुक्ताये भक्तः त्वं पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। हे गोविंद, जो व्यक्ति आपको सगुण मान करके भक्ति करता है, मूर्ति पूजा के अंदर ही आपका दर्शन करता है, और दूसरा व्यक्ति आपको निर्गुण मानकर निर्गुण ब्रह्म की योग साधना करता है, इस सगुण और निर्गुण भक्ति के अंदर हे गोविंद श्रेष्ठ कौन सा व्यक्ति है? गोविंद कहते हैं, अर्जुन, जो निर्गुण भक्ति करता है, जो सगुण भक्ति करता है, दोनों ही श्रेष्ठ है। लेकिन सगुण जो भक्ति है उसमें सहजता है, निर्गुण जो भक्ति है उसमें कठिनता है। श्री प्रियादास जी महाराज गलता के अंदर बैठे हुए हैं और सगुण भक्त का चरित्र इस प्रकार से लिखते हैं। उदयपुर के समीप एक रूप चतुर्भुज स्वामी का दिव्य मंदिर है। उस मंदिर के देव पांडे जी पुजारी हैं। देव पांडे जी वृद्ध हो गए हैं, सिर पर बड़ी बड़ी सफेद जटा है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, रूप चतुर्भुज स्वामी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, योग युक्त हैं, सत्य और निष्ठा से भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। एक दिन रात के समय 9 बजे हुए थे। पांडे जी महाराज भगवान के अंदर समर्पित थे, भगवान की भक्ति के अंदर मगन थे। भगवान की शयन आरती कर रहे थे। शयन आरती करने के बाद में भगवान को बड़े प्रेम पूर्वक शयन करवाते हैं। शयन करवाते समय उनके गले में जो पुष्पों की जो माला है उसको उतारकर देवा पांडे अपने शीश के ऊपर रख लेते हैं। फिर महाराज को शयन करवा करके पर्दा लगा देते हैं, पट बंद कर देते हैं। पट बंद करने के पश्चात अपने शीश पर रखी हुई माला को हाथ में लेकर के जब मंदिर से जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं राजा का, उदयपुर नरेश का आगमन हो रहा है। राजा ने कहा, पांडे जी पट बंद हो गए हैं, राजा का सत्कार करना जरूरी था। इसलिए देव पांडे ने जो माला अपने शीश के ऊपर रखी थी वो माला अपने हाथ में लेकर के और उन्होंने महाराजा को समर्पित कर दी। महाराजा को माला देखकर कुछ अटपटा लगा। माला के अंदर 2-3 सफेद बाल आ गए थे। उन बालों को जब देखा तो राजा को कुछ विस्मय हुआ। राजा ने व्यंग में कहा, पांडे जी, क्या भगवान वृद्ध हो गए हैं? क्या भगवान के बाल सफेद हो गए हैं? पांडे जी ने भोलेपन से, बावलेपन से, बिना कुछ सोच समझे कह दिया, हाँ महाराज, भगवान के बाल सफेद हो गए हैं। राजा को फिर अटपटा लगा। राजा ने कहा, पांडे जी, अब तो पट बंद हो गए हैं, मैं सुबह जल्दी आऊंगा और मैं मूर्ति का निरीक्षण करूंगा, मैं मूर्ति का परीक्षण करूंगा, मैं मूर्ति का दर्शन करूंगा। राजा चले गए, लेकिन देवा पांडे विचलित हो गए। देवा पांडे घर जाकर के सोचते हैं, आज मेरे मुंह से क्या निकल गया। हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, हे दीन बंधु, हे नटवर नागर,
मैंने आपके बाल सफेद कैसे कर दिए। हे भक्तवत्सल, आप तो नित्य किशोर रहते हैं, मैंने आपको वृद्ध कैसे कर दिया। मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। मैं पाखंडी हूं, मैं झूठा हूं, मैंने राजा को झूठ कह दिया, मैंने भगवान के बारे में झूठ कर दिया, मैं अपराधी हूं। लेकिन हे भगवान, हे परमात्मा, हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी अब रक्षा करो। सुबह जब राजा आएंगे और जब मूर्ति के केश को देखेंगे, बाल को देखेंगे, तो मुझे अपराधी मानेंगे, मुझे झूठा मानेंगे, मुझे वो दंडित करेंगे, मुझे वो कारागार में डाल सकते हैं, मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। लोग आपके भक्त के बारे में क्या कहेंगे। हे दीनानाथ, लोग कहेंगे कि रूप चतुर्भुज स्वामी के जो पुजारी हैं वो पाखंडी हैं, वो झूठे हैं, वो अपराधी हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। भगवान, आपके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं, मैंने ये क्या कह दिया। पांडे जी विचलित हैं, पांडे जी घबरा रहे हैं, पांडे जी तड़फ रहे हैं, पांडे जी अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहे हैं। पांडे जी को रात को नींद नहीं आती है, उनके नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। पांडे जी सारी रात रोते रहे, प्रभु का गुणगान करते रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे। सुबह पांडे जी हिम्मत बटोर करके मंदिर में जब आते हैं, मंदिर का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते समय उनका सिर चकरा रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जबान लड़खड़ा रही है, हाथ कांप रहे हैं, पैरों में कंपन है, शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब उन्होंने ताला खोला और जब मूर्ति का दर्शन किया तो सहसा वो देखते हैं कि रूप चतुर्भुज स्वामी के सारे जो बाल हैं वो सफेद हो गए, चांदी की तरफ से सफेद चांदी की तरह से चमचमाट कर रहे हैं। देवा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे प्रभु, तेरी ये क्या माया है। आपने मेरी बात को रखने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे अपराधी को बचाने के लिए आपने अपने बाल सफेद कर लिए। देवा हाथ जोड़कर खड़ा है, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। इतने में ही राजा आते हैं। राजा ने जब देखा मूर्ति के बाल सफेद हैं तो राजा को कुछ अटपटा लगा। राजा ने सोचा देवा ने जरूर कुछ न कुछ किया है। राजा मूर्ति का एक बाल पकड़ करके खींचते हैं तो मूर्ति के मुंह से आह की आवाज निकलती है। मूर्ति को दर्द होता है और जहाँ से बाल खींचा था वहाँ से रक्त की बूंद निकलती है और रक्त की बूंद राजा के कपड़ों पर लग जाती है। राजा विचलित हो जाते हैं। राजा देवा पांडे के पैरों में गिड़गिड़ाते हैं, समर्पित हो जाते हैं और कहते, हे देवा पांडे, मैंने आपकी बात का विश्वास किया, मैं अपराधी हूँ, मैंने भगवान का अपराध किया है, मैंने भगवान को पीड़ा पहुँचाई है, मैंने भगवान के ऊपर शक किया है, मैंने भक्त के ऊपर विश्वास किया है। आज देवा पांडे और राजा दोनों विचलित है, दोनों के नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है और देवा पांडे कहता है, हे राजन, आप अपराधी नहीं हो, अपराधी तो मैं हूँ, मैंने झूठ कह दिया था और भगवान ने मेरी बात रखने के लिए, भक्त की लाज रखने के लिए ये बाल सफेद कर दिए। राजा कहता है, नहीं देवा, तुम अपराधी नहीं हो, अपराधी तो मैं हूँ, मैंने भक्त और भगवान का अपराध किया है। दोनों पछता रहे हैं, दोनों भगवान का गुणगान कर रहे हैं और कहते हैं, हे भक्त और भगवान की जय। आज दोनों ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, ब्रह्मभूत हो गए हैं। उनको भगवान के का
दर्शन हो गया है। और आज देवा पांडे और राजा कहते हैं, हे देवा पांडे, हे राजा, आओ आज से अपन वैराग्य ले लेते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के अंदर समर्पित हो जाते हैं। इस प्रकार से भक्त और भगवान की जय बोलते हुए दोनों समर्पित हो जाते हैं और श्रीमद् भागवत गीता के प्रैक्टिकल ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।